टॉप प्लेस पे पहुंचना चाहता है। आदमी अपने जीवन को एवरेज जीता है। तो अब साल शुरू होने वाला है 2023 और आप कभी पुतिन मोदी जो भी लीडर्स करते पहुंचिएगा और बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन थिंकर टू एक्शन दिमाग में कोई भी आइडिया आया जो आगे बढ़ते जाइएगा। आपको नेचर देख रहा होगा, बाप है क्यों पर अंधा विश्वास होना चाहिए। आज हर एक इंसान अपने जीवन में अमीर और कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, ठीक है, या कोई जॉब कर रहा हो। हर एक इंसान अपने लाइफ में एक टॉप प्लेस पे पहुंचना चाहता है। लेकिन जब आप नजर उठा के अपने चारों बगल देखिएगा तो बहुत कम आदमी है जो अपने लाइफ में सक्सेस अचीव किए हुए हैं। तो ऐसा क्या चीज है कि हम एक समाज में रहते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब चीज एक जैसा करते हैं, ठीक है, बचपन से लेके जवानी तक। लेकिन कोई आदमी अपने लाइफ में सक्सेस पॉइंट को अचीव कर लेता है और कोई आदमी अपने जीवन को एवरेज जीता है। तो अब साल शुरू होने वाला है 2023 और इस वीडियो का इतना ही मकसद है कि आप 2023 में कुछ ऐसे चीजों को अपने लाइफ में ऐड करें जिससे कि आप अपने लाइफ की क्वालिटी को इनहांस कर सकते हैं। यानी कि आप जो 2022 में थे वो आप 2023 में ना रहें। और एक बात, मैं आपको यहाँ पे एज ए गुरु और ए मेंटर नहीं ये चीज बता रहा हूं, मैं भी कहीं से सुना हूं, समझा हूं और आपको ये चीज शेयर करने आया हूं, ठीक है, कि आप भी अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और मैं भी अपने लाइफ में अप्लाई करता हूं। और एक चीज का प्रॉमिस है कि आप अगर आज के इस वीडियो में बताए हुए जितने भी पॉइंट हैं उसको अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, एक साल नहीं मात्र 3 महीना में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले चेंज योर एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स एंड एक्सपीरियंस गुड थिंग्स। आप अपने एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर को बदलने का कोशिश कीजिए। अब इस लाइन से आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि आप जहां रहते हैं उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाइए। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूँ। आप जब एक चाय पीते हैं, ठीक है, एक टपरी पे खड़े होके चाय पीते हैं तो वो चाय आपको 7 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया तक मिल जाएगा। अब उसी चाय को आप एक दुकान में बैठ के पीजिए जो कि क्लोज हो, ठीक है, जिसके अंदर कुर्सी और चेयर लगा हुआ हो, कुर्सी टेबल लगा हुआ हो, तो वहां पे वो चाय आपको 20 से 30 रुपया में मिलेगा। फिर आप क्या कीजिए, उस चाय को एक रेस्टोरेंट में पीजिए, आपको वो चाय 100 रुपया में मिलेगा। अब आप क्या कीजिए, उस चाय को 3 स्टार होटल में पीजिए, आपको वो चाय 400 से 500 तक रुपया तक आएगा। अब आप क्या कीजिए, उस चाय को एक 5 स्टार 7 स्टार होटल में पीजिए, आपको वो चाय का कीमत 1300, 1500, 2500 भी हो सकता है। यहां से क्या समझ में आया कि चाय एक है, लेकिन जगह बदलने के बाद, इन्वायरमेंट बदलने के बाद उसका कीमत चेंज हो जा रहा है। तो आप देखिए कि आप किस सराउंडिंग्स में है, ठीक है, आपके आसपास क्या हो रहा है। क्योंकि आप जब गुड चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने लाइफ में अच्छे चीजों को देखते हैं, चारों बगल से आप अच्छा, यानी अच्छा कहने का सेंस कि आप अपने लाइफ के क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, आप कुछ नया सीखने का कोशिश कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि आप अपने लाइफ में गुड चीजों को एक्सपीरियंस कीजिए, वहां से आपके लाइफ का क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा। आप क्या कीजिए, साल के शुरू होते ही सबसे पहले आप अपना एक मोटो बनाइए कि आपको अपना सराउंडिंग्स चेंज करना है। यानी कि आप वैसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो कि आपका समय बर्बाद करवाते हो, जो कि सिर्फ फालतू फंड का बात करते हो, ठीक है, जिन्हें कि अपने लाइफ में कोई मकसद नहीं नजर आता और सिर्फ उनका मकसद है कि आज सुबह हुआ, खाना पीना खाना है, दिन भर मौज मस्ती करना है, रात को सो जाना है। अगर आप ऐसे करते रहिएगा ना तो आपका अभी सिर्फ 2022 खत्म हुआ है। हर साल बदलेगा, दिन बदलेगा, लेकिन आपका जीवन नहीं बदलेगा। क्योंकि आपका जीवन तभी बदल सकता है जब आप उसको बदलने के लिए अपने लाइफ में छोटा छोटा चेंज कीजिएगा। तो सबसे पहला चेंज आपको यही करना है कि आपको एक गुड एटमॉस्फेयर, हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहना है, हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहना और अपने दिन को अच्छा बनाना है, हर एक दिन को। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग सेकेंड चीज के ऊपर बात करते हैं, व्हाट आर यू लिसनिंग एंड व्हाट आर यू टॉकिंग। आप क्या सुनते हैं और आप क्या बोलते हैं, इसका इफेक्ट आपके लाइफ में बहुत ज्यादा पड़ता है।
आप सुबह उठे, आप अपने दिन का शुरुआत किए और सुबह उठते ही आप दिन को गाली दे दिए कि आज का दिन इतना बकवास है यार, सुबह सुबह नींद से उठा दिया, ठीक है, अभी हमको 5 मिनट और सोना था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये क्या है? एक रॉन्ग एटीट्यूड है, एक गलत इंसान का पहचान है, ठीक है। आपको अगर सुबह कोई 4 बजे भी उठा देना तो आप अपने चेहरे पे स्माइल रख के उठिए कि ठीक है सुबह हो गया, अब हमको काम करना है, या जो भी मेरे लाइफ का डे टू डे एक्टिविटी है उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है ना कि आपका मन आपको देख रहा होता है कि ये इंसान हर एक सिचुएशन में खुश रहना चाहता है। तो एनवायरमेंट भी क्या करता है, नेचर भी क्या करता है, आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, पहुंचाता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, यानी कि हमारा बॉडी लैंग्वेज। आप जब भी किसी से मिले अपने ठुड्डी को ऊपर करके मिले, ये नहीं कि मरे टाइप ऐसे करके मिल रहे हैं। आप कभी पुतिन, मोदी, जो भी लीडर्स हैं आप, ठीक है, जो भी इंटरप्रेन्योर हैं, उनको जब आप एक स्पीच देते देखे होंगे, कभी ऐसा देखे हैं कि वो स्पीच देते समय हाफी ले रहे हैं, ठीक है, या उनके चेहरे पर से स्माइल गायब है। वो जैसे कि मोदी जी पुतिन से मिल रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं, हाँ भाई पुतिन बताओ क्या हाल है। अब पुतिन बोल रहा है मोदी से, भाई मन नहीं लग रहा। क्या बढ़िया था गुरु। ऐसा कभी बोलते देखे हैं? इसीलिए वो एक लीडर हैं, ठीक है, एक कंट्री को लीड कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। तो सबसे पहले आप अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारिए, क्योंकि जब आप मरे झुके टाइप किसी से मिलते हैं ना तो वहां से एक वाइब्स निकलता है और वो निगेटिव वाइब्स होता है। जैसे ही आप अपने आप को सैड फील करवाइएगा ना, आप मरे जैसा रहिएगा ना, आपका लाइफ ऑटोमेटिक मरा जैसा हो जाएगा। आप एक पंचर टायर में से पे चढ़ के आप एक जगह से दूसरे प्लेस पे जब जाइएगा ना तो आप जल्दी नहीं पहुंच पाइएगा, ठीक है, टुगड़ते पहुंचिएगा और बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन वहीं आप एक फूले हुए टायर में, यानी कि जब टायर में पूरा हवा होना तो आप फुल स्पीड के साथ भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके चेहरे का जो स्माइल है, ठीक है, आप किसी से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, वो बिल्कुल टायर में हवा के समान है, ठीक है। आप उसको हमेशा अपने अंदर भरे रहिए और मोर एनर्जी के साथ किसी भी आदमी के साथ मिलिए, क्योंकि जब आप मोर एनर्जी के साथ किसी भी आदमी से मिलते हैं तो उस आदमी के जीवन में आप अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और वो इम्पैक्ट आपको बहुत आगे लेके जाता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन टू सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, यानी कि आप प्रॉब्लम ही मत ढूंढिए, ठीक है। आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, आपको कोई काम करना नहीं आता, ठीक है, या आप किसी फील्ड में अच्छे नहीं हैं, तो आप अच्छे नहीं है ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन आप हमेशा अपने आप को ये कहते मत रहिए कि आपको ये चीज नहीं आता, आप ये चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप सॉल्यूशन के ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क कीजिएगा ना, प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। और इसी में मैं एक पॉइंट यहीं पे ऐड करता हूं कि आप सिर्फ सोचते मत रहिए कोई चीज के बारे में, ठीक है, थिंकर टू एक्शन टेकर बनिए। यानी कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आया जो आप 2022 में नहीं कर पाए, प्लीज एक बार मेरे बात को मान के आप उस आइडिया के ऊपर काम कीजिएगा, चाहे वो आइडिया कितना ही छोटा क्यों ना हो। क्योंकि जैसे ही आप उस आइडिया को लेके काम करना शुरू करते हैं ना, आप आगे बढ़ते जाइएगा, आपको नया नया चीज मिलते जाएगा और ऐड होते जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली कोई चीज आपको पता नहीं चलता, आप समुद्र के किनारे पे खड़े होके समुद्र के गहराई को कभी नहीं पता कर सकते जब तक कि आप उसके तल तक नहीं जाए, ठीक है। तो आप उस आइडिया को जो है ना लेके एक बार कूदिए, जो भी आइडिया है कहीं पे भी, ठीक है, और तब आपको पता चलेगा कि आपका आइडिया क्या चीज है। उसके ऊपर मेहनत कीजिए, ठीक है, एक अच्छा उसको क्वालिटी दीजिए, ठीक है, क्योंकि बिना क्वालिटी दिए हुए कोई भी चीज आपको क्वालिटी नहीं देता। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपके जीवन में आपको जो भी चीज मिला है उसके प्रति आप थैंक्सफुल रहें, ठीक है। आप रात में सोने जाएं, आपके साथ जो भी बुरा अच्छा जो भी चीज हुआ है उसको आप थैंक यू कहना सीखे, ठीक है।
क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप जब किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं, आपको कोई एक पेन दे दिया, आप पेन से काम भी कर लिए और उसको पेन ऐसे ही लौटा दिए, आप कम से कम एक स्माइल के साथ उसको थैंक यू जरूर कहिए कि आपने मुझे पेन दिया और मेरा ये काम हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके प्रति, ठीक है, नेचर का रुझान जागृत होता है, ठीक है। आपको नेचर देख रहा होता है, आपको कोई नहीं देख रहा होता है नेचर और आपके मन के अलावा। और एक बात, आप नेचर के प्रति भी थैंक्सफुल रहें, ठीक है, क्योंकि जब आपको ठंडा का जरूरी होता है वो आपको ठंडा देता है, जब आपको गर्मी का जरूरी होता है वो गर्मी देता है, ठीक है। आपको सनलाइट देता है, आपको रात देता है, रात में रोशनी के लिए चांद देता है। ये सब चीज के लिए आपको नेचर के प्रति थैंक्सफुल रहना चाहिए। यही होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और आप कुछ आदमी को अपने लाइफ में देखे होंगे कि आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर दे, ठीक है, चाहे उनका दिन कितना भी अच्छा चला जाए, वो रात को यही बोल के सोते हैं, आज का दिन झंड है, जिंदगी झंड है, ठीक है। ये सब लाइन बोलने से कुछ नहीं होता कि जिंदगी झंड है। कोई आपसे पूछे कि आपका दिन कैसा चल रहा है, कभी भी ऐसे मत कहिए कि बस चल रहा है, बोलिए बचपन से ही मस्त, ठीक है, बचपन से ही मस्त। आपका दिन कैसा चल रहा है? मस्त, एकदम बिंदास, टकाटक। इससे क्या होता है ना, अगले के लाइफ में भी लगता है कि नहीं, ये इंसान जो है ना कुछ आगे जाके जरूर करेगा। और जब 5 आदमी आपके बारे में ये बात करने लगते हैं ना कि आप आगे जाके जरूर कुछ करिएगा, तो आप आगे जाके पक्का कुछ करिएगा। क्योंकि आप अगर नहीं भी करना चाहिएगा ना, तो वो आदमी आपको इतना बार बोलेगा कि आपको करने का मन ऑटोमेटिक करेगा। तो आप कभी भी अपने मुंह से निगेटिव मत बोलिए, ठीक है। आप हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव अपने मन में रखिए, अपने बड़े के लिए भी, अपने छोटे के लिए भी। और एक बात, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, आप बुक पढ़ रहे हो, आप पेन यूज कर रहे हो, आप कार यूज कर रहे हो, बाइसिकल, बाइक, कुछ भी यूज कर रहे हो, आप उसको एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट कीजिए। फिर देखिए आपको कोई भी चीज चलाने में, करने में कितना मजा आता है। अब मैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आ गया हूं कि आप, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये 2 वर्ड का है, लेकिन ये ऐसा वर्ड है ना कि अगर आप अपने लाइफ में इसको लेके चले आते हैं ना, तो आप 2023 में ही नहीं, अपने जिंदगी में जरूर कामयाबी हासिल कीजिएगा। और ये है सेल्फ बिलीव। ये हर एक पॉइंट का बाप है, क्योंकि हर एक पॉइंट इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसे लास्ट में रखा। सेल्फ बिलीव क्या होता है? आपको अपने ऊपर अंधा विश्वास होना चाहिए, ठीक है। आपका कोई भी आइडिया हो, कोई भी चीज हो, आपको दुनिया कह दे कि ये गलत है, ठीक है, इससे आप कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन आप उनका बात नहीं सुनिए, ठीक है। अगर सचिन तेंदुलकर ये सुन लेता कि तुम पहले 12 कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद बेटा खेलना, ठीक है, तो आज सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं दुनिया में जान रहा होता, ठीक है। वो अपने मन का सुना, ठीक है, वो अपने सेल्फ बिलीव के ऊपर काम किया। दुनिया का जो भी इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, या जो भी टॉप मोस्ट प्लेस पे बैठा हुआ इंसान है, वो अपने सेल्फ बिलीव के वजह से है। क्योंकि अगर वो दुनिया का बात सुनता ना, तो आज वो एक भीड़ का हिस्सा होता, ठीक है, और एक एवरेज लाइफ जी रहा होता। आप कभी भी दूसरे का बात मत सुनिए, दूसरे का बात सुनिए, लेकिन आपको आपका दिल जो कहने को कर रहा है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना करने को कह रहा है, आप उसी काम को कीजिए और अपने जीवन में तरक्की कीजिए, ठीक है। आपका सेल्फ बिलीव आपको जरूर कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेस पे ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। क्योंकि सेल्फ बिलीव एक ऐसा चीज है जो आपको अच्छे से जानता है और आप उसको अच्छे से जानते हैं। बहुत सारा आदमी होता है जो किसी के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाता, यानी कि वो खुल के बात नहीं कर पाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा बात रहता है जो वो जानता है कि हम ये चीज बोल सकते हैं, लेकिन बोलता नहीं है। और एक चीज, अगर वो किसी दिन ये ठान लिया कि हमको इस आदमी से कुछ बोलना है, वो बोल के रहता है। इसी चीज को कहते हैं सेल्फ बिलीव। आप छोटा छोटा चीज, ठीक है, अपने आप को बोलिए और उससे आप आगे बढ़िए। ज्यादा बड़ा गोल मत बनाइए, गोल रखिए माइंड में 10 साल 15 साल के बाद क्या करना है, लेकिन टुडे गोल की आज क्या उखाड़ना है सोने से पहले, ये आपका दिन है। देखिए हर साल कैलेंडर बदलता है, साल बदलता है, सब चीज बदलता है, ठीक है,
मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन आपको क्या बदलना है? आपको अपना जीवन बदलना है। आप जन्म लिए हैं ना, तो आपका कोई मकसद है। आपको दुनिया किस वजह से याद करेगा, ये आप एक बार अपने आप से पूछिए कि आज आप जो सोने जा रहे हैं, ठीक है, क्या आप कुछ ऐसा किए कि आप अपने आप को थैंक यू कह सके, ठीक है, आप अपने आप को अच्छा फील करा सके। तो आप सुबह उठते ही अपने सेल्फ बिलीव के ऊपर काम करना शुरू कीजिए कि नहीं, ये तुम्हारा काम है, ये तुमको करना है, ठीक है। मन जो होता है ना, मन वो आपको जरूर कहेगा कि आप ये काम मत कीजिए, मूवी देख लीजिए, ये चीज कर लीजिए, वो चीज कर लीजिए, हर एक चीज कीजिए, ठीक है। लेकिन पहले मन को बोलिए कि जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप मालिक हैं, आपका मन आपका मालिक नहीं है। आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। और अगर आप अपने मन के गुलाम हो गए ना, तो आपका जिंदगी गुलामों जैसा कटेगा, मालिक जैसा नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। और एक बात, सबको एक साथ 2023 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अपने लाइफ में एक अच्छे मुकाम को हासिल कीजिए। अपने लाइफ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।